हेलो फ्रेंड, तो एक नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल सेट है। आज आप लोग के बीच इम्पोर्टेंट सेट जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कीजिए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो 12 का सारा VVI इम्पोर्टेंट आज आप लोग को सेट दिया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा था? तो इसमें से पक्के हुए ईंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया गया था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा मौसी से याद रखिएगा आप लोग कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो नदी जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज जौ था। गेहूँ और जौ प्रमुख पूछे तो प्रमुख जौ था। जनपद शब्द का संबंध किससे है? जनपद शब्द का संबंध प्रारंभिक राज्यों से जनपद शब्द का संबंध है। सबसे पहले महाजनपद माना जाता है। सबसे पहले महाजनपद मगध को माना जाता है। प्रारंभिक वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार, ग्राम, जन और राष्ट्र में से सबसे छोटी इकाई पूछे तो सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता है। जाति व्यवस्था का आधार मुख्यतः क्या था? जाति व्यवस्था का आधार मुख्यतः जन्म था। जन्म से जाति व्यवस्था का आधार माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह को विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रह को कहा जाता है। अशोक के आदेश मुख्यतः लिखे गए। अशोक के आदेश मुख्यतः चट्टानों और स्तंभों पर लिखे गए थे। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ अंग को कहा जाता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसमें से इंडिका जो है मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। सूफी संत शब्द का अर्थ क्या होता है? सूफी संत का अर्थ जो है वो मुसलमान संत को सूफी संत कहा गया है। सूफी परंपरा में मुख्यतः महत्व था। सूफी परंपरा में मुख्यतः महत्व था मूर्ति पूजा का, आध्यात्मिक प्रेम का, युद्ध कला का या व्यापार का। देखिए, सूफी परंपरा में आध्यात्मिक प्रेम को मुख्यतः महत्व दिया गया था। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में कब आरंभ हुआ था? आंसर होगा 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल दरबार में इतिहास लिखने वाले को क्या कहा जाता था? मुगल दरबार में इतिहास लिखने वाले को क्या कहा जाता था? तो इतिवृत्तिकार इतिहास लिखने वाले को मुगल दरबार में कहा जाता था। अकबर के समय कृषि कर संग्रह प्रणाली थी। अकबर के समय कृषि कर संग्रहण प्रणाली को दहसाला कहा जाता था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था।
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण कारतूसों का मामला था। 1857 का नेता कानपुर में कौन था? कानपुर से कौन से नेता ने भाग लिया है? तो इसके लिए याद रखिएगा काना। काना से याद रखिएगा कि कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया था। औपनिवेशिक शहरों में नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? औपनिवेशिक शहरों में नई दिल्ली का निर्माण 1931 ईस्वी में पूरा हुआ था। गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग, दांडी, चंपारण या भारत छोड़ो? तो गांधी जी ने सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन को चलाया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह कब हुआ? ये सभी एग्जामों में आते रहता है। तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। विभाजन का मुख्य प्रस्ताव रखा गया। विभाजन का प्रमुख प्रस्ताव जो है वो माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का प्रमुख प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की विशेषता ईंटों की पक्के दीवारें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में अनाज रखने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? अनाज रखने के लिए सबसे बड़ा भंडार हड़प्पा में मिला था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पुरोहितों का मुख्य कार्य क्या था? पुरोहितों का मुख्य कार्य ऑप्शन सी अनुष्ठान कराना पुरोहितों का मुख्य कार्य था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध का पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहता है और ये सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। दक्षिण भारत में प्रथम भक्ति संत कौन थे? दक्षिण भारत में प्रथम भक्ति संत ऑप्शन सी अलवर नैनार थे। मुगल काल में भूमि मापन के लिए इकाई थी। मुगल काल में भूमि मापन के लिए बीघा इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? तो इसमें से बैरम खां, शिवजी, तानसेन और बहलोल लोदी। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि अकबर के नवरत्नों में से इनमें से कौन शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का असली नाम क्या था? शेरशाह का असली नाम फरीद खान था और शेर का मारने के कारण शेरशाह नाम पड़ा था। 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा से किया था। आगे क्वेश्चन है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है ऑप्शन ए चंपारण जो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में था। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 27 में गठन हुआ था और 28 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन
भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। सूफी संतों की खानागाह कहलाती थी। सूफी संतों की खानागाह क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन बी, दरगाह कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने किससे नष्ट किया? कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने किससे नष्ट किया था? तो आंसर होगा मशीनों से कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान तैयार होने में 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।